इमेजिन कीजिए गाइज कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे इजीली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको आपके कस्टमर का फीडबैक लेना है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल फॉर्म नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं और जो आपकी सेल है वो आपके हाथों से फिसल जाती है, और ये हमारे बिजनेस या फिर ब्लॉग पर या फिर वेबसाइट पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जो इंटरेक्टिव हो, रिस्पॉन्सिव हो और आसानी से काम करे, तो रिलैक्स हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पर WPF फॉर्म का यूज करके एकदम प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, हम WPF फॉर्म से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये इजी टू यूज है और वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स है ये फॉर्म क्रिएशन के लिए। तो आप बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से ये फॉर्म या फिर कोई दूसरा फॉर्म जो आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर उसे अपनी आईडी से कनेक्ट करना सीखेंगे ताकि क्लाइंट या कस्टमर्स के ईमेल हमें रिसीव हो सके। उसके बाद फिर इस फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट में एम्बेडेड करेंगे, और देन फिर हम इस फॉर्म की टेस्टिंग करेंगे, ये फॉर्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं मेरे पीसी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर, और ये एक मेरी डमी वेबसाइट है जिसपे हम आज ये फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे हमें करना क्या है। एक्चुअली सबसे पहले हमें एक प्लगइन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है WP फॉर्म। चलिए पहले आइए हम प्लगइन डाउनलोड कर लेते। तो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये प्लगइन यहाँ लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। फिर हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पर। उसके बाद हमें यहाँ सर्च बार में लिखना है WP फॉर्म। WP फॉर्म लिखने के बाद हमारे सामने कुछ ये इंटरफेस खुलता है, और यहाँ पे ये फॉर्म आ जाता है हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। आपके पास यहाँ लिखा आएगा इंस्टॉल नाउ, तो आपको क्या करना है, पहले इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर उस फॉर्म को हमें एक्टिवेट कर देना है, तो यहाँ पे फिर एक्टिवेट लिखाएगा, इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिव होने के बाद ये फॉर्म फिर आपके लेफ्ट साइड में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे लेफ्ट साइड में ये फॉर्म शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू है, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों WP फॉर्म की तरफ से बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ अवेलेबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। सिंपली आपको बस यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये टेम्पलेट आपका रेडी हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम न्यू बनाएंगे, क्रैश से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म का नाम दे देना है कोई भी। तो हमने फॉर्म का नाम दे दिया ABC, क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। इस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो जो हमें फील्ड चाहिए उस फील्ड को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा नेम आ चुका है यहाँ पे। फिर हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ईमेल आईडी उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक बॉक्स जिसमें जो यूज़र है अपनी क्वेरी लिखेगा। तो ये है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देंगे यहाँ पे। अभी दोस्तों हमारा ये फॉर्म का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमने इसे ड्रॉप डाउन तो कर दिया है, लेकिन अब हमें इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा फील्ड ऑप्शन पे। तो फील्ड पे जाने के बाद हमें कुछ ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले है इसका लेबल जिस पे नेम लिखा है। तो हम अपने हिसाब से जो चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे हमने सपोज डाल दिया, क्या डालें इसमें हम, चलिए कुछ भी डाल देते हैं, लास्ट नेम डालते हैं। तो ये लास्ट नेम यहाँ शो हो रहा है, ये सिर्फ इसका लेबल है, इसे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद है ये फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल रख सकते हैं, जिसमें ये सिर्फ एक लाइन आएगी नाम की। आप फर्स्ट और लास्ट नेम चूज़ कर सकते हैं, आप फर्स्ट, मिडल और लास्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट और लास्ट पे रहने देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहें यहाँ लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ आ गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसका एडवांस का। तो इसमें क्या है कि ये जो फील्ड का साइज़ है, इसे आपको क्या करना है, स्मॉल रखना है तो ये स्मॉल हो जाएगा, मिडल रखना है तो मिडल हो जाएगा, और ये लार्ज रखना है तो ये लार्ज हो जाएगा। तो मैं इसे मीडियम रख देता हूँ। उसके बाद ये है प्लेस होल्डर। फर्स्ट नेम क्या डालना है आपको, फर्स्ट नेम में नेम होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर नेम। ऐसे आप लास्ट नेम में डाल सकते हैं, एंटर योर लास्ट नेम। इसके बाद आता है ये CSS क्लासेस। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई कोड अगर हमें डालना है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये है इसके नीचे हाइट लेवल।
तो हाइड लेवल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे आप क्लिक करते हैं तो ये नेम जो आपने लिखा था ये हाइड हो जाएगा। फिर ये हाइड सब लेवल्स है, इसे भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने अपने नेम की सेटिंग कर ली है। अब हम करेंगे ईमेल एड्रेस की सेटिंग। तो हमें क्लिक करना है ईमेल एड्रेस पे, और हमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस पे ऐसे ही हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पर लेबल डालना है। तो लेबल ऑलरेडी डला हुआ है ईमेल, हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ से हटा के लिख दिया मेल आईडी। हालांकि ये ईमेल अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैं इसे ईमेल ही कर देता हूँ। उसके बाद ये है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, सपोज़ आपको ये दिखाना हो यहाँ पे कि हाँ प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, तो आप लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, प्लीज़ एंटर योर मेल आईडी। बट यहाँ लिखने की इसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ईमेल लिखा हुआ है, तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये रिक्वायर्ड है। अगर इसे आप लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये जो फील्ड है ये यहाँ से स्टार हट जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं ये स्टार लगा हुआ है, स्टार हट जाएगा यहाँ से। तो हम इसमें स्टार लगा देंगे, मतलब ये मैंडेटरी हो जाएगा। स्टार लगाने का मतलब ये है कि ये फील्ड मैंडेटरी है, ये कस्टमर को या यूज़र को भरना ही होगा। अगला ऑप्शन है ईमेल कन्फर्मेशन का। तो आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। आप अगर इसे करेंगे तो यूज़र को वो जो ईमेल आईडी है वो दोबारा कंफर्म करना होगा भरने के बाद यहाँ पे। तो हम इसे हटा देते हैं फ़िलहाल अभी। अब जाएंगे हम इसकी एडवांस सेटिंग पे, और इसमें हमें सेम वही फीचर मिल रहा है। हमें इसे स्मॉल साइज़ करना है, तो देखिए ये बॉक्स का जो साइज़ है स्मॉल हो गया। हमें इसे मीडियम करना है, तो देखिए ये मीडियम हो गया। और हम इसे लार्ज करना है तो इसे लार्ज भी कर सकते हैं, बट हम इसे मीडियम पे रखेंगे। उसके बाद ये है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो यहाँ हम यूज़र को बता सकते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। तो हम ये लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर योर मेल आईडी। तो यहाँ पे है कन्फर्म प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको वहाँ बताया था कि हम जब कन्फर्म के लिए करेंगे तो ये राइट साइड में फेक और आ जाएगा, लेकिन हमने कन्फर्म नहीं किया है तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो इससे अगला हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में हम कैसे सेटिंग करनी है हमें, पैराग्राफ में जैसे ही लिखा हुआ पैराग्राफ टेक्स्ट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज सिर्फ पैराग्राफ, इसे पैराग्राफ नहीं से करते हैं, क्वेरी लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये क्वेरी, तो यूज़र यहाँ पे अपनी क्वेरी एंटर करेगा। और ये डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना हो, सपोज प्लीज़ एंटर योर क्वेरी। उसके अलावा ये फील्ड हमें अगर मैंडेटरी करना हो तो हम यहाँ पे इसे राइट टिक कर देंगे, तो ये फील्ड यहाँ मैंडेटरी हो जाएगा। तो यूज़र बिना इस फील्ड को फिलअप किए हुए सबमिट फॉर्म नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं इसे डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसका एडवांस ऑप्शन है ये, इसमें वही सेम है। ये जो बॉक्स है आपको स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है या फिर लार्ज रखना है। तो हम इसे मीडियम कर देते हैं। फिर ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है कि आपको इसमें यूज़र से क्या फीड कराना है, उसको गाइड करना है। तो हम डाल देते हैं प्लीज़ एंटर योर क्वेरी। तो इससे क्या है, यूज़र समझ जाता है कि हाँ यहाँ पे हमें क्वेरी एंटर करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे लिमिट, इसकी जो लिमिट लेंथ है वो भी डिसाइड कर सकते हैं, बट यहाँ मैं नहीं करता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये हाइड लेवल वगैरह भी है, ये चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा फॉर्म बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को सेव कर देते हैं। तो ये मैंने फॉर्म सेव कर दिया। तो अभी हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा फॉर्म तो बन चुका है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्म पे हमें एक ईमेल आईडी असाइन करनी है, ताकि हम वहाँ पे यूज़र्स के जो मेल हैं उसको रिसीव कर सकें, ताकि कोई यूज़र अगर हमें मेल करे तो हमारे मेल आईडी पे हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है सेटिंग का ऑप्शन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम जाएंगे नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन जाने के बाद हमें राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेंड टू ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एडमिन ईमेल, ये वही ईमेल है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में आप डालते हैं। तो ये उसी मेल पे जाएगा आपके। ये आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको डालना है उस पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही छोड़ देता हूँ, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। आपको जिस ईमेल आईडी पे यूज़र का मैसेज चाहिए आप वहाँ टाइप करेंगे यहाँ पे, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं फ़िलहाल अभी। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म को हमें लगाना है अपने वेबसाइट पर। तो अब चलते हैं, हम अपने वेबसाइट पर इस फॉर्म को लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पेजेस पे जाना है।
और ऑल पेज पे यहाँ क्लिक करना है। और फिर हम क्या करेंगे, नया पेज क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस के नाम से। तो ये मैंने पेज बना लिया कॉन्टैक्ट अस। और इस पेज में मैं क्या करूँगा, अब उस फॉर्म को मैं यहाँ पे लगाऊंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और एक शॉर्ट कोड होता है, शॉर्ट कोड पे क्लिक करना है। तो ये शॉर्ट कोड आ गया, इसको आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर उस फॉर्म का जो कोड था उसको यहाँ पे डालना है। तो वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस बैक। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल अभी इसको सेव कर देते हैं, सेव ड्राफ्ट, और हम चलते हैं अभी बैक में। तो वो फॉर्म जो हमने बनाया था वो है यहाँ पे WPF फॉर्म में, ऑल फॉर्म्स में जाएंगे तो फॉर्म हमें मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा वो फॉर्म। तो आप देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक ये शॉर्ट कोड। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेना है। तो ये हमने ये शॉर्ट कोड जो है ये कॉपी कर लिया। अब हम चलेंगे अपने उसी पेज पर। तो ये हमारा ये पेजेस है, इस पर हम जाएंगे और हमने जो पेज बनाया था ये रहा वो पेज। इसको एडिट करेंगे फिर से और इस शॉर्ट कोड में इस कोड को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करके और पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा फॉर्म जो है ये बन चुका है और वेबसाइट में भी आ चुका है। तो अब हमें इसे चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, हम खोलेंगे अपनी वेबसाइट। तो देखिए दोस्तों इस तरह हमारा फॉर्म हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमें ये मैसेज भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो हम डाल लेंगे यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे मैंने डाल लिया अपनी ईमेल आईडी। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाय। तो देखिए दोस्तों ये फॉर्म जा चुका है और ये मेरे मेल में आ गया होगा। तो मेरा इस मेल पे अभी फ़िलहाल एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं इसे चेक नहीं कर सकता, लेकिन ये पहुँच चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम बना सकते हैं एक प्रोफेशनल सा बढ़िया सा फॉर्म। आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके काम की होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।